नमस्कार। हम एक लंबे अंतराल के पश्चात आज एक बार फिर उपस्थित है आपका चैनल परिवेश एवं सरोकार हमारे और आपके। आज हम बात कर रहे हैं एक थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय की। रूस और यूरोप की सेनाएं आमने सामने थी। एक भयंकर लड़ाई चल रही थी, बमबारी चल रही थी और उस महायुद्ध में रूस का एक सैनिक सीमा में लड़ते लड़ते एक समय के बाद उसे छुट्टी मिली और वह अपने गांव आया। और गांव की स्थिति देखकर उसे लगा नहीं कि यह मेरा गांव है। वो अपने घर पे पहुंचा। घर तहस नहस हो चुका था, बिल्कुल समाप्त प्राय, जल रहा था पूरा गांव। एक ट्रक वहां पर खड़ा था जिसमें लाशों से भरा हुआ था। वह अपने परिवार को खोज रहा था, ढूंढ रहा था। तो उसे कहा गया कि इन सबको दफनाने के लिए, सामूहिक दाह संस्कार करने के लिए इन्हें ले जाया जा रहा है। तो उसमें वह ढूंढने लगा कि मेरी पत्नी कहाँ है, और वह ढूंढते ढूंढते उसे नहीं मिली और बड़ा निराश हुआ। तो फिर उसे नजर आया लाशों के बीच में एक जो जूते थे। उसने जूतों से पहचाना कि शायद ये जूते मेरी पत्नी के हैं और ये मेरी पत्नी हो सकती है। तो उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी की अंत्येष्टि उसे सामूहिक रूप से नहीं, अपने आप दफनाना चाहता हूं। उसने रिक्वेस्ट की तो अधिकारी मान गए कि भाई वहां से आया है और इतना हमारा योद्धा है, और उसे उसमें से निकाल के देने लगे। जब उसे लाशों के बीच में से उसकी पत्नी का शव निकाला गया तो उस समय की आप स्थिति देखिए, वो एक बड़ी जबरदस्त है कि जब निकाला गया उस लाशों के बीच में से उसकी पत्नी का शव, तो उसमें कुछ प्राण बाकी थे। तो सब अधिकारी चकित और ये भी चकित। तो एकदम ये उसको लेकर अस्पताल की तरफ भागा। उस बीच में साथ में उसके और भी कुछ लोग गए, और जब वह पहुंचा हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने भी पूरी जान लगा दी उसे बचाने में, और वह महिला जीवित हो गई और वह महिला ठीक हो गई। एक लंबे समय तक वो साथ साथ रही और उन्होंने अपने लेनिनग्राद के पास एक गांव में वो साथ साथ रहते हुए कुछ वर्षों पश्चात उनके पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। और वह पुत्र गरीबी में जीवन जीते हुए वह पुत्र बड़ा होने लगा। उसने संघर्ष किया, बड़ा जबरदस्त संघर्ष किया। वह संघर्ष करते हुए बड़ा हुआ, और वह बड़ा होते हुए उसने कहां कहां क्या क्या ठोकरें खाई, किस किस तरीके से उसने अपने आप को बनाया, संवारा, अपने शरीर को बनाया, और अंत में वह व्यक्ति कौन था, यहां पर एक बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट है। वह व्यक्ति विश्व का आज की स्थिति में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रूस का राष्ट्रपति, रशिया का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। साथियों, जब प्रकृति को कुछ मंजूर होता है ना, लाशों के बीच में से उस महिला को निकाला और उसके जो प्राण अंतिम स्थिति में थे उसे बचाया गया, और कुछ समय के पश्चात पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और वह पुत्र आज रशिया का राष्ट्रपति, संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक। उसने अपने आप को बनाया, संवारा, और प्रकृति जो भी चाहती है, जैसे भी चाहती है, वह कर देती है। इससे ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब कुछ प्रकृति को करना होता है, कराना होता है, वह होकर ही रहता है। कोई भी कैसी भी स्थिति हो, उसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। तो हम व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करते हैं, उस व्यक्ति का जो संघर्ष में जीवन जीते हुए आज उस पद पर पहुंचा है। उससे के संघर्ष को सलाम करते हैं
और ऐसे संघर्ष के से प्रेरणा लेते हुए कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी भी स्थिति में छोटा ना समझे और कहीं भी कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। प्रकृति जब चाहती है वो हर चीज कर सकती है। आपको उसके संकेत को समझना है, यही आपका सबसे बड़ा बात है। बस इसी के साथ हम आप विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।